बचपन में आप सभी ने तेनाली रामन और राजा कृष्ण देव राय की कहानियां जरूर सुनी होंगी। आज मैं आपके लिए उन्हीं कहानियों के शहर विजयनगर आया हूं। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में समय समय पर कई साम्राज्यों ने जन्म लिया, जिसने भारत के इतिहास की नींव रखी और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया। इन्हीं में से एक हैं विजयनगर के ये खंडहर, जो गुजरे हुए ज़माने का वैभव याद दिलाते हैं। तो आज मैं आपको हम्पी घुमाने आया हूं दोस्तों। तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और 16वीं शताब्दी में राजा श्री कृष्ण देव राय ने इस जगह को डेवलप किया था। यहाँ पे रामायण के प्राचीन अंश देखने को मिले हैं। यहाँ पे सुग्रीव की गुफा है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। कहते हैं कि इस हम्पी को जिसने भारत में नहीं घूमा उसने भारत के दर्शन नहीं किए। हम्पी घूमने का ये मज़ा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ से विजय विठला टेम्पल के लिए मेरे को अप्रोक्स 2 किलोमीटर जो है वो पैदल वॉक इन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है, बट यहाँ से कोई व्हीकल आप नहीं ले जा सकते। एंड लोगों ने रिकमेंड किया कि जब भी आप यहाँ से पैदल जाओ तो आप पानी की बोतल और खाने का कुछ सामान रख लो, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम्पी में आप जितने आंसर ढूंढोगे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आप यहाँ से जाओगे। ये सामने माटुंगा हिल्स है, यहाँ पे शिव पार्वती का टेम्पल है। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ सबसे पहले ऊपर माटुंगा हिल्स। उसके बाद हम यहाँ से इधर से ट्रैक करते हुए नीचे से रास्ते से ये डांस बाज़ार होते हुए पूरा का पूरा फिर हम उधर से जाएंगे विजय विट्ठल टेम्पल की तरफ। गाइज़, यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सब मेरा पहला एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और इन खंडरों में चलते चलते न जाने मैं कहाँ पहुँचता जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता चल रहा। पर मेरे को डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि रास्ते ऐसे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी आज़ादी सा महसूस हो रहा है ना। बहुत कम लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इतनी खूबसूरत जगह। ये लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस करने वाली जगह है दोस्तों। गाइस, कल्पना करो एक ऐसे जगह की जो खंडहर के बीच में है, काफ़ी वीरान है, इतना शांत पानी है। सूरज की किरणें जब इस पानी पे पड़ रही हैं तो ये ऐसे शाइन कर रही है जैसे ज्वेलरी करती है। हमारे हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वहाँ से आपको इतना कुछ सीखने को मिल सकता है जो शायद ही आपको किसी किताबों में मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना। आई डोंट नो, बट मेरी पहली सोलो ट्रैवल थी ऑरोविल की, पौंडीचेरी में। और उस समय मैं कंफ्यूज था कि मैं अकेले कैसे ट्रैवल करूँगा, रहने का क्या होगा, कैसे घूमूंगा, सामान कहीं चोरी ना हो जाए। 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ। लेकिन जब आप सोलो ट्रिप करते हो ना गाइज, तो बिलीव मी, आप खुद को ढूंढ लेते हो। मैंने खुद को खूब ढूंढने की कोशिश की है और मेरे को तो लत लग चुकी है सोलो ट्रिप की। ये मेरी दूसरी सोलो ट्रिप है लाइफ की। बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे को नहीं लगता इस नशे से मैं कभी बाहर आ पाऊँगा। तो इस जगह को जब राजा श्री कृष्ण देव राय ने डेवलप किया तो उनको कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले जो रामायण से जुड़े हुए थे, जो इस जगह पे आपको रामायण की याद दिलाएंगे और एक एक चीज़ आपको उस प्राचीन दुनिया में लेकर के जाएंगे जिसके बारे में अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है या फिर चलचित्रों में देखा है। बट यहाँ पर आ करके उस जगह की वाइब महसूस करना वो बहुत है मेरे लिए।
जब आप ऐसी जगहों को पहुंचोगे तो आपको एक दूसरे ही एरा में जाने का एहसास होगा और आपको लगेगा आप अलग दुनिया में घूम रहे हो। यहाँ पे आपको कोई भी मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे आपको कुछ भी मॉडर्न दिखाई नहीं देगा। सब हिस्टोरिकल है, सब प्राइसलेस है, इनको संजो के रखा गया है, वरना इतनी खूबसूरत जगहों को आज हम घूम नहीं पाते। जैसे ही मैं यहाँ पे विजय विठला टेम्पल पहुँचा तो उसके सामने मैंने ये शानदार रॉक से बनी बिल्डिंग देखी। एक्चुअली ये मार्केट हुआ करता था 16वीं शताब्दी में और यहाँ पे बाज़ार सस्ते थे और यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ के सामान मिलते थे। जैसे ही आप मंदिर में एंट्रेंस लेते हो तो आपको सबसे पहले ये हम्पी का फेमस रथ दिखाई देगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इस रथ को आपने 50 रुपये के नोट में भी देखा होगा। तो वो नोट पे बना हुआ रथ ही मेन रीज़न था कि मैं आज इस जगह पर आया हूँ। श्री विजय विठल टेम्पल ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और 16वीं शताब्दी में जो विजयनगर के राजा थे श्री कृष्ण देव राय, उन्होंने जब यहाँ पे रामायण के कुछ साक्ष्य देखे तो उन्होंने इस मंदिर कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से डेवलप किया और यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। विजय विठला टेम्पल में ऑफ डेज़ में भी इतना क्राउड आता है जितनी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। बट ये जगह है ही कुछ ऐसी कि यहाँ पे आप कभी भी आओगे तो आपको हमेशा यहाँ पे क्राउड मिलेगा। गुफा सी है तो अभी मैं उस गुफा के अंदर जाने वाला हूँ। मंदिर के बीच इन पत्थरों से जो रोशनी आ रही है वो इस जगह की भव्यता को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रही है और इतनी बारीकी से यहाँ पे मंदिर की दीवारों को तराशा गया है सिर्फ एक वॉल के ऊपर। इट्स अमेजिंग। आप जब इस जगह पर आते हो तो आप जितने सवालों के जवाब ढूंढोगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आप यहाँ से वापस जाओगे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बिल्कुल अभी तक रिसर्च चल रही है और कितना ढूंढोगे आप। यहाँ हर एक छोटी से छोटी चीज़ को क्यों बनाया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। अचानक से ही यहाँ का मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है और अचानक से यहाँ का मौसम इतना वीरान हो जाता है। आप ये जितने भी पिलर्स देख रहे हो, इन्हीं पिलर्स के ढांचे के ऊपर ये पूरा का पूरा मंदिर बना है और ये पिलर्स म्यूज़िकल पिलर्स हैं। हर एक पिलर से अलग ध्वनि निकलती है। अभी आप हम्पी के सबसे सेक्सी व्यू पॉइंट पर हैं और यहाँ से जो आप नज़ारे देख रहे हैं वहाँ पे तुंगभद्रा नदी बह रही है। उस साइड से वहाँ से तुंगभद्रा नदी बह रही है और ये जो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, ये पहाड़ के रॉक्स ऐसे रखे हुए हैं जैसे किसी ने ऊपर से रख दिया हो इन्हें। और ये आसमान और ये चट्टानें जो हैं, ऐसा लगता है पहाड़ और आसमान आपस में कहीं टच हो रहे हैं और एक प्राकृतिक सिनेरियो जैसा, सीनरी जैसा फील आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी शांति है, इतना पीस है इस जगह पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम्पी की इस खूबसूरत सुबह के साथ मेरा दूसरा दिन है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मातंग पर्वत पर चढ़ने वाला हूँ। मातंग पर्वत का रामायण के अनुसार अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पे ऋषि मातंग तपस्या करते थे। तो एक बहुत रोमांचक स्टोरी है इस पर्वत की जो मैं आपको धीरे धीरे आने वाली इस जर्नी में बताता रहूँगा करने के लिए। दोस्तों, इस पर्वत की चढ़ाई बहुत टफ है। जो इसकी ट्रैकिंग है, जो इसके रास्ते हैं, वो ऐसी ऊंची ऊंची चट्टानों से रखे हुए हैं। ऐसा लगता है किसी ने बड़ी बड़ी चट्टानों को रास्ते में रख दिया हो। और यहाँ से जाने का अच्छा एक्सपीरियंस है, बट थकान हो जाती है यार।
आज तो नदी में नहाएंगे। ओ गॉड, अब की ट्रैकिंग। अब जाके फाइनली मेरे को कुछ लोग ऊपर दिख रहे हैं पर्वत के ऊपर। और एक बात ये है कि इन चट्टानों के नीचे, खोखले चट्टान नहीं है, इसके नीचे कई सारी गुफाएं हैं। अभी मेरे को एक भैया मिले थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पे जाने के भी रास्ते हैं, बट उनको बंद कर दिया गया है ऐसे ऐसे पत्थरों को के रॉक्स डाल करके, ताकि लोग वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके फंसने का खतरा है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, शायद इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। इस 2 दिन पहले मैंने सोचा नहीं था, जब मैं ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा था, कि मैं ऐसे पहाड़ के चट्टानों के बीच में जान को हथेली पर रख करके, फिसलन भी है, हथेली पर रख करके यहाँ पे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कभी भी ऐसे रास्तों पर ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर पहन लेना, क्योंकि इतनी फिसलन है यहाँ पे, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो बहुत खतरा हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे ग्रिप वाले जूते पहन के आएँ, अदरवाइज़ आप खाली पैर ट्रैकिंग करें। खाली पैर अगर आप इस पर चलोगे तो इस पर आपके पैरों की अच्छी ग्रिप बन जाएगी। कभी कभी हमें भ्रम होता है कि हम उड़ नहीं सकते, आसमां को छू नहीं सकते, इरादे पक्के हैं तो हर चीज़ मुमकिन है, ये वक्त और ज़िंदगी तो निकल जाएगी। और ये है मातंग टेम्पल से पूरे हम्पी का व्यू पॉइंट, शानदार। पर्वत पर वानर राज का बसेरा है, जहाँ जहाँ देखोगे आपको यहाँ मंकीज़ दिखाई देंगे। इसको मंकीज़ कुछ नहीं करते अगर आप इनको कुछ ना करो तो। हेलो यो मंकी बॉय। और ये हम्पी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस पर्वत की खास बात ये है कि इस पर्वत पर मातंग मुनि जो थे वो तपस्या करते थे। और ये जो मंदिर है ये वीरभद्रेश्वर का मंदिर है, जो भगवान शिव के एक अनुयायी थे, उनके नाम से यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। ये इस मंदिर की दीवार को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्राचीन सभ्यता रही होगी इस जगह की। और ये यहाँ से हम रिवर क्रॉस करेंगे, ये है तुंगभद्रा रिवर। एक फेल्ड अटैम्प्ट करने के बाद आज मैं वापस से, जो हम्पी जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है वो है यहाँ का फेमस हनुमान टेम्पल। कहते हैं इसी मंदिर में हनुमान जी का जन्म हुआ था और उन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारा था, और भगवान श्री राम भी है वो उनसे यहाँ पर आकर के मिले थे। तो आज हम उस टेम्पल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी आप जो मेरे पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हो ये है विरूपाक्ष टेम्पल, जो शिव जी को डेडिकेटेड है। आप जैसे ही हम्पी आओगे तो सबसे पहले आप इसी मंदिर के दर्शन करते हो, और इसके बाद फिर आप हम्पी के जो रून्स हैं, जो खंडहर हैं यहाँ पे हम्पी में, जो अभी बाउल्डर्स हैं हम्पी में जगह जगह, आप उनको देख पाओगे। पूरे हम्पी में सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स नदी के इस पार हैं। ये तुंगा नदी है, और तुंगा नदी के उस पार सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट है जो है हनुमान जी का। और ये जो आप देख रहे हो ना, जिस जगह पे मैं अभी गुजर रहा हूँ, ये जगह जो है, जब इस रिवर में पानी आता है तो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है। तो पता नहीं मैं कितना सच हूँ कितना गलत, पर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जिस जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, जितना प्राचीन होता है वो जगह, और तो वो जगह जो है ना इंसानी ताकतों के पास नहीं पहुँच पाती ढंग से। पता नहीं कितना सच है कितना गलत। जैसे कि श्री कृष्ण का जो द्वारका था, पूरा का पूरा शहर जो है समुद्र में समा गया गुजरात में, उसी तरह ये हम्पी है। हम्पी में जो ये सारे मंदिर हैं ना, ये सब निकले हुए हैं। एक टाइम पे सब कुछ जलमग्न था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है अब। लेकिन हालांकि ये एक टाइम पे ही पूरा का पूरा, जिस पाथवे पे मैं चल रहा हूँ,
ये पूरा का पूरा जलमग्न था। और यहाँ के जो रास्ते हैं ये आप देखो, नदी के अंदर स्टोन, और नदी के अंदर भी मैंने कई सारे पत्थर ऐसे देखे, जैसे अभी मैंने आपको साइड दिखाया, जिसमें ना कोई आकृति उकेरी गई थी। वो बहुत सालों पहले शायद उकेरी गई हो, बट वो अभी भी दिखती है, साफ साफ दिखाई देती है। और जो साफ साफ दिख रही है उसको प्रोटेक्ट करके भी रखा गया है। बट आप सोचो एक टाइम पे सब कुछ पानी के अंदर चला जाएगा। टाइम भी 4:30 हो चुका है और ये नदी पार करते ही आप देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो शायद हमें हनुमान टेम्पल लेकर भी जाएगी। तो गाइस, नदी पार करने के बाद का जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है, बट दे आर आस्किंग द अमाउंट। ऑटो वाले जो उधर खड़े थे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो एक लोकल ने मेरे को सजेस्ट किया कि भैया जस्ट गो स्ट्रेट, जिस रास्ते से आप जा रहे हो 2 मिनट में सड़क आ जाएगी, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। नहीं तो पैदल भी जाओगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे। तो गाइज़, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल जाओ, क्योंकि रास्ते भी जो है ना, रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। और वो कहते हैं ना कि मंजिल की कौन परवाह करता है, मज़ा तो सफ़र का है। तो बस आप रास्तों पे चलते रहो और इस सफ़र का आनंद लो, और इन वीरान खंडरों से गुज़रने का भी एक मज़ा लो, और अपने आप को विटनेस करो कि आप इतने एंशिएंट पाथवे पे हो करके आए हो। चार 400 मीटर की ट्रैकिंग करके तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस करके और थोड़ा सा खेतों की पगडंडियों पे चल के मैं पहुंच चुका हूँ भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर। सो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। सो हम वहीं चलेंगे, बट मैं अभी जा ही रहा होता हूँ कि मैं किसी से पूछता हूँ कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, तो मेरे को जवाब मिलता कुछ यूँ। कितनी सीढ़ियाँ भैया? 570। 570? ओह गॉड। जय श्री राम का नाम लेते हुए इन सीढ़ियों पर चढ़ते रहो। 500 सीढ़ियाँ कब पूरी हो जाएंगी कुछ पता नहीं चलेगा। गाइस, अप्रॉक्स 500 सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है। सो वी आर वेरी क्लोज देयर। तो यहाँ पे हनुमान जी मंदिर का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो हर जगह सिर्फ मंकीज ही मंकीज दिखाई दे रहे हैं। ये हनुमान जी। आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस जगह से 3 बातें जुड़ती हैं जो रामायण काल को आपको याद दिलाएंगी। एक कि जो माता अंजनी थी, उन्होंने अपने पुत्र हनुमान जी का यहाँ पे जन्म दिया था। ये हनुमान जी का बर्थ प्लेस भी है। और सेकंड की, जब भगवान जय बजरंगबली। और सेकंड थिंग ये कि जब वनवास के दौरान
भगवान श्री राम जा रहे थे माता सीता को लाने के लिए श्रीलंका, तो इसी पाथवे से जा रहे थे, जो एंशिएंट पाथवे जो हम्पी सीरीज़ में आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखे होंगे। मैंने 6 वीडियो रिलीज़ किए हम्पी सीरीज़ के, तो उसमें मैंने एक द एंशिएंट पाथ को लेकर के एक वीडियो बनाया। वही वो पाथ है जहाँ से भगवान श्री राम गए थे माता सीता को लेने के लिए। तो यहाँ पे हनुमान जी उन्हें मिले थे। तो वनवास के दौरान हनुमान जी ने भगवान श्री राम को यहीं पे ढूंढा था। रियली इट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी गाइस। मैं आप लोगों से आज मैं एक बात शेयर करूँगा जो मैंने उस मंदिर के अंदर जाके विज़िट किया। जैसे मैं मंदिर के अंदर गया तो एक आँख, हनुमान जी की मूर्ति पे एक आँख बनी हुई थी। वो आँख ऐसा लग रहा था जैसे आपको देख रही है। अपनी आंखें बंद करके आप जस्ट उस आँख पर अगर फोकस करते हो तो आपको ऐसा फील होता है जैसे साक्षात हनुमान जी ने आपको दर्शन दे दिए हों और आपका यहाँ आना सफल हो गया हो। रियली इट वाज एन अमेजिंग। मैं कोई हिंदुज़म में बिलीवर नहीं हूँ उस लेवल पे, बट हाँ अभी मैं चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मैं सच में सो कॉल्ड बिजी था या प्रिटेंड कर रहा था। खुद से ही भाग रहा था लेकिन लाइफ में ब्रेक नहीं लग रही थी। शायद मैं सुकून की तलाश में था और वो मुझे इस नदी के किनारे मिली। 4 घंटे तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे बैठे कैसे बीते नहीं जानता, पर इस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर तक हील कर दिया। बहते हुए पानी को देखना आपके मन को शांत करती है। अगर आप कभी हम्पी आओ तो ये एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। अभी तक मैंने इस हेरिटेज सिटी में विजय विठला टेम्पल, मातंग पर्वत, स्टोन चैरियट और यहाँ के फेमस डांस बाजार को एक्सप्लोर किया है। रामायण काल में खोया हुआ मैं आज यहाँ के फेमस एंशिएंट पाथ को डिस्कवर करने वाला हूँ। फेमस एंशिएंट पाथ पर सबसे पहले लेते हैं एक साइकिल जो यहाँ का सबसे चीप ट्रैवल मीडियम है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत एक प्राचीन सभ्यता को मानने वाला देश है। तो यहाँ पे हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक वृक्ष है जिसको मन्नत वृक्ष के नाम से कहते हैं। ये बरगद का पेड़ है। जो लोग अपनी इच्छाएं जो मन्नत मांगते हैं उसको मन्नत बांध करके इस पेड़ पे ऐसे गांठ लगा देते हैं। आप पूरे बरगद के पेड़ में चारों तरफ देख रहे होंगे लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें मांग करके गांठ से बांध दिया है। और जब वो मन्नतें पूरी हो जाती है तो उसको ऐसे जो पत्थर के रॉक्स आप देख रहे हो उसको मन्नत को खोल करके उसको पत्थर ऐसे रख दिया जाता है यहाँ पे। तो गाइज मैंने अपनी मन्नत इस कागज़ में लिख करके इसमें बांध दी है और मैं भी इस मैथोलॉजी को जज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं इसको अभी बरगद के पेड़ पे बांध दूंगा। और अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो गाइज बिलीव मी, आई प्रॉमिस मैं यहाँ दोबारा आऊँगा हम्पी और पेड़ से तो गाइज़ फाइनली आज हम्पी सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी सून दूसरी जगह पे मिलेंगे। ये काफ़ी एंशिएंट विलेज था। हम्पी में मैंने 3 दिन गुजारे और काफ़ी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया। ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप हम्पी आओ तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे आप ट्रैक करें और वो पैदल करें। गाड़ी से या फिर साइकिल से आप यहाँ पे अगर ट्रैकिंग करोगे तो आप इस जगह की वैल्यू को ढंग से नहीं समझ पाओगे। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून दूसरी जगह पर।